जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं बाबर के बारे में। मुगल काल में देख रहे थे बाबर के बारे में, उसके बाद फिर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग हुमायूं के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो खानवा का युद्ध है वह 1527 में हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा ने बाबर का विरोध किया, तो बाबर ने फिर उन सबसे युद्ध किया, और जिसमें चंदेरी के जो राजा थे मेदिनी राय, ठीक है, और महमूद लोदी जो कि उसके इब्राहिम लोदी का क्या था, चचेरा भाई था, और आलम खां, इन तीनों चारों लोगों से फिर खानवा के युद्ध में लड़ा। असंभव था लड़ना, लेकिन इसने अपनी सेना को मोटिवेट किया बाहुबली टाइप से, और फिर युद्ध जीत गया। खानवा युद्ध के पश्चात जो है बाबर भारत में स्थायी रूप से बस गया। ठीक है, स्थायी रूप से बसने का इसने निर्णय लिया, और युद्ध जीतने के बाद तो बस ही गया। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध किया। ठीक है, चंदेरी का युद्ध देखिए। 1526 में क्या किया, भारत पर युद्ध मतलब युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया था इसे, लोदी, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध किया। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर के समीप स्थित है। इसमें मेदिनी राय को पराजित कर दिया। ठीक है, मेदिनी राय को पराजित कर दिया चंदेरी के युद्ध में। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बिहार के जो शासक थे वो लोग और अफगान की सेना, ये संयुक्त रूप से बाबर पर क्या है हमला कर दी। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों की सेना मतलब बिहार वाला सेना और अफगानी सेना, ठीक है, संयुक्त सेना को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया। इसमें जो अफगान शासक जो थे उसका नेतृत्व जो है महमूद लोदी कर रहा था। ठीक है, चचेरा भाई इब्राहिम लोदी का, ये महमूद लोदी जो था नेतृत्व कर रहा था अफगान शासकों का। लेकिन अफगानों का यह क्या किया, पूर्णतः सफाया नहीं किया। युद्ध तो जीत गया चंदेरी का, ठीक है, लेकिन पूर्णतः सफाया नहीं किया। जो बचे हुए अफगान थे वो हुमायूं के लिए संकट बन गए, इसके बेटे के लिए। ठीक है, अब तेरे को टपकाएंगे हुमायूं करके। तो हुमायूं का बेचारा का शासन काल एकदम लड़खड़ाता चला, और लड़खड़ाते ही हुमायूं की मृत्यु भी हो गई थी 1530 में। 26 जनवरी के दिन, सॉरी 26 दिसंबर के दिन, 26 दिसंबर के दिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु होने के पश्चात आगरा में है आराम बाग। ठीक है, आराम बाग में बाबर को दफना दिया जाता है। लेकिन इसका जो इच्छा था बाबर का कि मुझे, अब मेरा फेवरेट जगह कौन था उसका फेवरेट शहर, काबुल, तो काबुल में इसे दफनाया जाए, ये इसकी इच्छा थी। लेकिन इसे आराम बाग में ही दफना दिया गया। मरने के बाद कौन ख्याल रखता है। लेकिन इसका पोता अकबर, फेवरेट पोता समझ लिए, था तो नहीं, देखा तो नहीं था अपने दादाजी को, लेकिन अकबर जो था, अकबर ने इसका कब्र आगरा से काबुल लेकर आया, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि काबुल में दफन हो। तो अकबर ने क्या किया, आगरा में जो आराम बाग पैलेस था वहाँ पर जाकर खुदाई खुदवाया, फिर निकाला, हड्डी उड्डी सब गल चुका थे, बोबा गल गिर। ठीक है, तो दादाजी इसके गल चुके थे, लेकिन उसको भी ले जाकर फिर लोटे में कहाँ कर दिया, काबुल में जाकर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 4 बाग जो शैली था उसमें आराम बाग को, बगीचा को बनाया गया था। इसमें नदी तथा नहरों से पानी काटकर पानी लाने की व्यवस्था थी। ठीक है, और मुंबई साफ का नामक जो पद्य शैली है इसका भी विकास बाबर ने किया। ये आराम बाग जो है वो 4 बाग शैली में बना है। ये 4 बाग शैली का जनक जो है बाबर को कहा जाता है। अयोध्या में इसने मस्जिद बनवाया, ठीक है, जिसका नाम था, अपने नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कर दिया। ठीक है, यह भी पहले मंदिर हुआ करता था, जिस पे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, इन सब पर बहुत विवाद चला। अंत में राम जन्मभूमि अब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अयोध्या में। वस्तुकार जो थे मीर वाकी थे। आत्मकथा इसने अपनी लिखी, अपने बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। ठीक है, बायो वाला। ये देखिए, आत्मकथा जो था तुजू के बाबरी, ठीक है, ऑटो बायोग्राफी इसने लिखा, आत्मकथा। ठीक है, और बायोग्राफी यानी कि जीवनी, दूसरे की अगर लिखेंगे, आप लोग मेरा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा। लेकिन मैं खुद का लिखूं तो वो ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है, तो इसने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखी। जिस समय इसने भारत में आक्रमण किया उस समय भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू मतलब राज्य थे। ठीक है, साम्राज्य थे। 5 मुस्लिम साम्राज्य कौन कौन थे, तो देखिए, दिल्ली वाला क्षेत्र इब्राहिम लोदी वाला, लोदी मतलब दिल्ली सल्तनत वाला, मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, बहमनी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जिसमें, और बंगाल गौड़ जिसे कहा जाता था उस समय, और 5वां था गुजरात। तो दिल्ली, मालवा, बंगाल, गुजरात और बहमनी, ये 5 क्या था, मुस्लिम साम्राज्य था। 2 हिंदू साम्राज्य थे, एक था मेवाड़, एक था विजयनगर। ठीक है, उस समय अपने तुजू के बाबरी में लिखता है कि उस समय जो उसके समकालीन कृष्ण देवराय जी जो थे विजयनगर साम्राज्य के, उस समय के सबसे शक्तिशाली
शासक हुए थे, इनसे कभी इसने पंगा भी नहीं लिया। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है अकबर के कहने पर बाबरनामा लिखा, फारसी में अनुवाद किया। ये जो तुजुक बाबरी है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ये तुर्की भाषा में है और इसी तुर्की भाषा को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबर के 4 पुत्र थे जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। 4 पुत्र कौन कौन से थे? हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ठीक है, इसने अपने जीवन काल में ही यानी जीते जी ही ये निर्धारित कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? हुमायूं होगा। ठीक है, तो हुमायूं शासक बना। तो अगला शासक हुमायूं को देखते हैं। 1530 से 1526 तक इसका 56 तक इसका इतिहास रहता है। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। अपने राज्य को इसने बाबर की आज्ञा से चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। देखिए, पिता की आज्ञा थी कि यानी बाबर की आज्ञा थी कि 4 बेटे हैं तो चारों में बराबर बांट दिया जाए, तो इसने बांट दी। और लेकिन ये सबसे बड़ी इसकी भूल साबित हुई। इसके सामने जो है 4 चुनौतियां थी। राज्य का बंटवारा करना, जो कि इसने कर दिया। राज्य के बंटवारा करने के पश्चात अगर आपके पास एक 1000 एकड़ का खेत है, उसे 4 भागों में बांट दिया जाए तो सबको क्या मिलेगा? 250 एकड़ खेत मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से क्या होगा? धन की भी कमी हो गई। साम्राज्य के जाने के बाद, राज्य का बंटवारा होने के बाद क्या हो गई? दूसरी, धन की कमी। तीसरी क्या हो गई? राजपूत इसका विरोध करते थे, बाबर का भी किए, लेकिन बाबर ने टपका दिया सबको। ठीक है, मतलब हरा दिया। अफगान शासक जो थे इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आए, क्योंकि चंदेरी क्या बोलते हैं इसमें, क्या है ये, घाघरा का युद्ध जो है, इसमें बाबर ने युद्ध तो लड़ा लेकिन अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं किया, जो कि हुमायूं के लिए संकट बने। तो अफगान शासक जो इसके लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में आए। इसने अपना राज्याभिषेक 1530 में कराया और प्रारंभिक शासन तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से किया, लेकिन इसके बाद इसके जीवन में ट्रेजेडी आना शुरू हो गया, उतार चढ़ाव। इसका जो प्रमुख विरोधी था वो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, ये बहुत बड़ा इसका विरोधी था। और बिहार का शासक था शेर शाह सूरी, ये 2 इसके सबसे बड़े विरोधी थे। ठीक है, बीच में दिल्ली, इधर बिहार और इधर थोड़ा दूर में गुजरात, लेकिन साम्राज्य एक दूसरे से लगते थे, काफ़ी बड़ा हो गया था इसके। ठीक है, साम्राज्य। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें अपने पिता के साथ मिलकर लड़ा था। ठीक है, जो इसके जीवन का पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। ठीक है, जीवन का प्रथम युद्ध था। इस समय जो चित्तौड़ की रानी थी कर्णवाही, ठीक है, माता कर्णवाही जो थी गुजरात के शासक बहादुर शाह से बहुत परेशान थी, क्योंकि बहादुर शाह देखिए मुस्लिम आक्रांता जो थे भारत में आते गए और उन्होंने केवल साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बहन बेटियों पर भी बहुत बुरी नज़र डाले और एक के साथ 4-5 को लेकर चले जाते थे। तो इसी प्रकार से इसकी नज़र रानी कर्णवाही पर भी थी। ठीक है, बहादुर शाह की, क्योंकि गुजरात का शासक था। ठीक है, तो जब भी कोई मतलब अत्याचार हुआ है, हिंसा हुई है, झड़प हुई है, तो हमेशा औरतों के साथ हमेशा ही उत्पीड़न या फिर अत्याचार तो हुआ ही है। ठीक है, हमेशा, चाहे वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, चाहे मणिपुर हिंसा हो, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर जामिया वाला कांड हो। ठीक है, हमेशा औरतों की यहाँ पर बहुत अत्याचार उन पर होता है। तो कर्णवाही ने क्या किया, एक संदेश भिजवाया और संदेश भिजवा कर फिर हुमायूं से सहायता मांगी और राखी से भेंट किया। ठीक है, राखी पहन लिया तो क्या हो गया, कर्णवाही का भाई हो गया हुमायूं और अपनी बहन की रक्षा के लिए यानी कि कर्णवाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, कर्णवाही की रक्षा के लिए चला गया, लेकिन जाते जाते बीच में कर्णवाही तक पहुंचने से पहले कालिंजर में इसे एक शासक मिल गया, प्रताप रुद्र देव। ठीक है, प्रताप रुद्र देव बीच में टपक गया और युद्ध करने लग गया। युद्ध करते रहा, इसलिए वहां पहुंचने में देरी हो गई और पहुंचने में जब देरी हुई, जब तक वहां पहुंचा, ठीक है, युद्ध करके पहुंचा, तो कर्णवाही क्या कर चुकी थी, आग में कूदकर जौहर कर चुकी थी। ठीक है, रानी कर्णवाही। 1531 में इसने सर्वप्रथम कालिंजर अभियान किया। ठीक है, जब इसने फिर मतलब पता चला इसे कि वहां पहुंचकर कि रानी कर्णवाही तो जौहर कर चुकी है, तो ये सब किसके वजह से हुआ, तो प्रताप रुद्रदेव की वजह से। तो प्रताप रुद्रदेव पर फिर इसने हमला कर दिया। ठीक है, तो 1531 में सर्वप्रथम कालिंजर अभियान किया और वहाँ का शासक मतलब प्रताप रुद्रदेव को और बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, यह इसका शासक बनने के बाद पहला अभियान था। ठीक है, इसके जीवन काल का पहला युद्ध कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, और शासक बनने के बाद पहला युद्ध कालिंजर अभियान। इसने 1532 में अफगानों के विरुद्ध अपना पहला अभियान चलाया, जिसे दोहरिया अभियान या फिर दौरा अभियान के नाम से जाना जाता है। इसमें यह विजयी रहा था अफगानों के विरुद्ध। 1538 में इसने गौड़ यानी कि बंगाल पर इसने आक्रमण कर दिया। उस समय बंगाल को गौड़ कहा जाता था।
इसने उसका नाम, बंगाल का नाम जो है जन्नताबाद रख दिया। इतना इसको पसंद आया कि इसने इसका नाम जन्नताबाद रख दिया। लौटते समय इसने शेर शाह सूरी 1539 में अचानक चुनार किला के पास चौसा नामक स्थान पर इस पर हमला कर दिया। आप तैयार तो थे नहीं, आपको पता तो था नहीं, रास्ते में जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं अपने घर के लिए, कोई अचानक से हमला कर दे तो रेडी थोड़ी हो पाएंगे। तो युद्ध में हारने की स्थिति बन गई, ठीक है, पूरा भगदड़ मच गया। और जब पराजय की स्थिति बनी तो यह अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में जाकर कूद गया, ठीक है। गुजरात सॉरी बिहार में क्या है, गंगा नदी जाती है, आप लोग जानते ही होंगे, मैप पढ़ेंगे जिस समय किसी युग में अगर शुरुआत हो गया मैप विकास तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गंगा नदी बिहार में है, ठीक है, तो पटना से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी में यह कूद गया। कूदने के बाद क्या हुआ ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।